और जहां पति पत्नी के लिए ताकत लगाएगा और पत्नी पति के लिए ताकत लगाएगी, वो घर स्वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? पर बुरा मत मानिएगा, आज जो ताकत लग रही है वो एक दूसरे के सम्मान के लिए नहीं लग रही है, अपने अपने सम्मान के लिए लग रही है, अपने अपने सम्मान के लिए। जबकि महर्षि मनु ने तो बड़ा सुंदर लिखा, संतुष्टो भार्या भर्ता भत्रा भार्या तथैव च यस्मिन् नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जहां पत्नी पति के प्रति पूर्णतः समर्पित है और संतुष्ट है कि ये मेरे पति हैं और मैं किसी भी रूप में इनके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचने, जोर से बोलो, और जहां पति का भी यही प्रयास है कि मैं अपनी पत्नी के गौरव को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। जिस समय विवाह संस्कार होता है और आसन विधि होती है, आचार्यगण बैठे हुए हैं, विवाह संस्कार में जिस समय आसन विधि होती है तो वधू अपने हाथ में आसन लेके खड़ी होती है और वर को देती है। अब वर पता लगा उस आसन को बिछाती है, वर उस पर बैठता है और बैठकर के जो एक भाव वहां से निकलता है, मैं तो हर जगह बोलती हूं इस बात को, जहां विवाह संस्कार मैंने कराए, जितने भी कराए, कि यहां पर पत्नी कह रही है, हे पतिदेव, आज अपने पिता की अनुमति से, अपने भाई की अनुमति से इस संपूर्ण समाज के सामने बड़े गर्व के साथ, आज तक मैंने दृष्टि उठाकर के किसी पुरुष को नहीं देखा, पर आज जो कि मेरे पिता ने आपको मेरे लिए चुन दिया है, तो इस संपूर्ण समाज के सामने अधिकार पूर्वक मैं आपको यह आसन दे रही हूं। और कहते हैं कभी कभी तो पद इतना बड़ा होता है कि उस पद पर बैठने से व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन आज इस पूरे के पूरे समाज के सामने आप इतने बड़े हो मेरे लिए कि जब आप इस आसन पर बैठोगे तो आपके बैठने से इस आसन की शोभा बढ़ जाए। तो जब वधू ये कह रही है तो वर क्या कहता है, देवी, आज यदि तुमने सबके बीच में मुझे इस आसन पर बैठा करके ये सम्मान दिया है, तो तुमने तो मुझे इसी आसन पर बैठाया है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं, जीवन भर मैं तुम्हें अपने हृदय रूपी आसन पर बैठा करके रखूंगा, तुम्हारे गौरव, तुम्हारे सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। जहां इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो, वहां स्वर्ग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? पर आज ये बातें कोई सुन तो नहीं रहा है ना, क्योंकि आज आपके पास में प्री वेडिंग शूट के लिए टाइम ही टाइम है, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है, चाहे फरीदाबाद से चल के मनाली में करनी पड़े जाके, या उधर किलो में जाना पड़े राजस्थान में। कैटरीना कैफ की शादी हुई थी सवाई माधोपुर में, बोले वहीं चलो। आज आपके लिए प्री वेडिंग शूट के लिए टाइम है, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए टाइम है। पता लगा जिस समय विवाह होता है कितना ही समय लग जाए नाचने में कोई कुछ नहीं कहता, कितना ही समय लग जाए फोटो खिंचवाने में कोई कुछ नहीं कहता, और महिलाएं चाहे कितनी बार कपड़े बदल लें, क्योंकि इन्हें रहता है एल्बम में सबसे पहला नंबर। इसलिए कई बार तो इतना भयंकर मेकअप करवा लेती हैं कि पति भी बहन जी कह के नमस्ते करके चला जाता है। वो तो बाद में बताती है सत्यानाशी बहन जी नहीं हूं मैं। कितना ही टाइम लग जाए फोटो खिंचवाने में कोई कुछ नहीं कहता, कितना ही टाइम लग जाए खाने में कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा, सबको जिम्मेदारी का एहसास देखो कहां होता है, सब चौधरी कहां बनते। जैसे ही फेरों का समय आया तुरंत सारे चौधरी निकल के आ जाते, पंडित जी जल्दी जल्दी। अब पंडित जी की अपनी बेटी की तो शादी है नहीं, पंडित जी तो बैठे हैं। अब जो कार्य 4 घंटे में होना चाहिए उसको पंडित जी 14 मिनट में पूरा करवा रहे हैं।
एक जगह तो पता लगा 3 चक्कर कटवा दिए, बोले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तनवरी, चलो भागो हो गई शादी। एक ने कहा पंडित जी फेरे तो 7 होते हैं, वैसे फेरे 7 नहीं होते, सप्तपदी होती है। उसने कहा पंडित जी फेरे तो 7 होते हैं, आपने तो 3 ही करवाए। बोले भैया सुन, जिसे रहना है वो 3 में रह जाएगी, और जिसे जाना होगा उसे पूरी रात चक्कर कटवाओ, वो तब भी रुकने वाली। मजाक बना दिया हम लोगों ने अपने संस्कारों का। बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए LKG में एडमिशन, नर्सरी में एडमिशन, इनफैक्ट प्ले स्कूल में भी एडमिशन दिलाने के लिए आप बच्चे की प्री काउंसलिंग खुद करते हो। आप जो भी काम करते हो वो योजना से करते हो। लेकिन आज ये विवाह जो हिंदुओं में हो रहा है, विवाह से पहले आप अपने बेटे और बेटियों की कोई काउंसलिंग नहीं करते। ना तो बाप बेटे को समझा रहा है कि गृहस्थ का क्या मतलब है, ना बेटी को मां समझा रही है कि गृहस्थ का क्या मतलब है। उनको लगता है कि गृहस्थ के माने मस्ती। जो टुच्चे काम हमने पहले नहीं किए वो कब करेंगे? विवाह के। एक लड़की को मैं फोन पर सुन रही हूं, बोले मेरी ख्वाहिश है कि मैं सबसे पहले पति के साथ दारू पी के टल्ली होना चाहती हूं, ये मेरी ख्वाहिश। अब ये जो गृहस्थी की नींव रखेंगे, थिंक अबाउट इट, इनका गृहस्थ क्या होगा? इनको क्या पता ममुन चित्तम का मतलब क्या है? इनको क्या पता तुम सम्राज्ञी का मतलब क्या है? इनको क्या पता कि शिलारोहण का मतलब क्या है? इनको क्या पता कि लाजा होम की आहुति का मतलब क्या है? इनको क्या पता कि सप्तपदी का मतलब क्या है? इनको क्या पता कि ध्रुव दर्शन का मतलब, जोर से बोलो, क्या पता इनको? ये तो गृहस्थी भी चलाएंगे तो शर्तों पर। रोटी में बनाऊंगी तो बर्तन तुम्हें साफ करने पड़ेंगे, हाँ देख लो पहले ही। ये तो शर्तों पर चलेंगे, ये गृहस्थ नहीं बनाएंगे, ये कुछ और ही नहीं दुनिया बनाएंगे। इसलिए आज इतनी कड़वाहट भर चुकी है, इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि पता लगा आदमी कह रहा है बाद में, हे भगवान कौन सी कुघड़ी थी जो मैंने शादी करवाई थी, मुझे जाना ही नहीं था इस तरह। आज का यूथ बोल रहा है इस बात को। क्यों बोल रहा है वो? अरे जिस आश्रम को ऋषियों ने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बताया, आज उस आश्रम के बारे में अगर युवा पीढ़ी ये कह रही है तो सोच के देखो क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, जोर से बोलो, न तो पति पत्नी को समझने को तैयार और न पत्नी पति को समझने को। समर्पण नहीं। वो समर्पण था किसके मन में? राम जी के मन में। इसलिए देवी को कह रहे हैं, देवी वहां कोई सुख सुविधा नहीं है, और पत्नी कह रही है तुम्हारा साथ ही मेरे लिए बड़ी सुख सुविधा है। और अंत में बस बात को समाप्त करते हुए कह दूं, उस समय भी श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा कि चलो, उस समय भी श्री रामचंद्र जी ने कंडीशन लगा दी। जरा सुनो तो सही आर्यों एक बार। एक पुत्र कंडीशन लगा रहा है, एक पति कंडीशन लगा रहा है, देखो देवी अगर तुम चलना चाहती हो तो चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि माता कौशल्या अनुमति देगी तो मैं ले चलूंगा, और यदि मां ने मना कर दिया तो देवी फिर मुझे क्षमा कर दे। कहते ना बहू सम्मान नहीं कर रही सास ससुर का। आप बहू को दोष बाद में देना, पहले उसको देख लो जिसे आपने स्वयं पैदा किया है, वो आपका सम्मान करवाना चाहता है कि नहीं चाहता है। और यदि आपकी अपनी पैदाइश आपका खुद सम्मान नहीं कर रही तो जो दूसरे घर की जाइए वो कैसे कर लेगी? आप पहले अपनी पैदाइश को देखो। श्री रामचंद्र जी ने एक बात में ही कह दिया, अगर मां अनुमति दे दे तो चलो और नहीं तो नहीं। और उस समय सीता जी भी ने भी पलट करके ये नहीं कहा, आज की होती ना कलयुग की तो क्या कहती, फेरे तुमने लिए थे कि तुम्हारी माता जी ने, बोल देती। पर सीता जी तुरंत के तुरंत थी कि तब की सासों पगलागी, सुन मात में तो बड़ी अभागी, कि अंत समय देव वन लीना मोर मनो
मिले तू कीना। सास के पैर पकड़ करके सीता जी ने कहा था रोते रोते, मां मैं बड़ी अभागी हूं। क्यों? एक धर्म कहता है मैं आपकी सेवा करूं, और दूसरा धर्म कहता है मैं पति की सेवा करूं। बात कहने का तरीका देखो। और मैं धर्म संकट में हूं कि किस ओर जाऊं। सीता जी समझ गई और समझ करके गले से लगा लिया। किसको? सीता जी को। सास भी विचार करे कि हम बहू को कब कब अपने गले से लगाते हैं, और गले से लगा करके एक बात कह दी, मेरी लाल सुन, खबरदार अगर अपने आप को अभागी कहा तो। समय तो ज्यादा ही हो गया, ये प्रसंग ऐसे होते हैं इनमें पता नहीं लगता। खबरदार अगर अपने आप को अभागी कहा तो। अभागी नहीं है तू। अभागा वो होता है जिसका पिता मूर्ख हो, अभागा वो होता है जिसकी माता मूर्ख हो, अभागा वो होता है जिसके घर के लोग अच्छे ना हो। तुम अभागी नहीं हो, बिल्कुल अभागी नहीं हो। आप शिक्षा तो लो एक बार। एक लड़के का क्या कर्तव्य है वो दिख रहा है, पुत्र कर्तव्य। एक बहू का क्या कर्तव्य, बात कहने का तरीका क्या है वो दिख रहा है। और फिर सास की बात दिख रही है जो कह रही है जिसका पिता मूर्ख हो अभागा वो होता है। लेकिन जो विद्वान है, बड़े बड़े यज्ञों के करने वाले विद्वानों से जिनकी सभाएं सुशोभित रहती हैं, भला उस जनक राज की पुत्री तुम अभागी कैसे हो सकती हो? जिसके पिता इतने विद्वान हो और जिसकी मां इतनी विदुषी हो, वो अभागी कैसे हो सकती हैं? सबसे पहले किसकी प्रशंसा की? बोलो। मायके की। और आज घर में बहू से जरा सी गलती हो जाए, ईमानदारी से बताना, सबसे पहले गाली किसको देते हो? ओहो, ट्रेनिंग तो सारियों की है। सबसे पहले अपशब्द कहे जाते हैं।